आइए कक्षा 9 गणित में आज हम गुणा की एक और विधि एकाधिकेन पूर्वेण का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर इस विधि का उपयोग ऐसी संख्या के वर्ग ज्ञात करने के लिए किया जाता है जिसके इकाई में 5 हो। आइए एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक संख्या है 15 का वर्ग, 15 का वर्ग ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 15 का वर्ग को हम ऐसे लिखेंगे 15 गुणे 15। इकाई में 5 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रकार की रेखा खींचिए। 15 में पूर्व की संख्या यहाँ पर है 1। 1 का अधिक करेंगे तो एकाधिक करेंगे तो आ जाएगा 2। 1 का पहला गुणा का पहला चरण देख लीजिए। गुणा के पहले चरण में 1 का एकाधिक करेंगे तो हो गया 2। उस 2 का गुणा दूसरी संख्या अर्थात गुणा के 1 से करेंगे, ये मिल जाएगा 2 1 कम 2। इसे यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर अर्थात उत्तर के दाएं भाग में क्या है वो देखते हैं, तो इकाई का इकाई से गुणा कर दिया जाता है। 5 पंचे 25, ये हो गया 25। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, ये आ गया आपका आंसर। एक और प्रश्न देखते हैं, आपको और आसान लगेगा। 75 का वर्ग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ऐसे हल हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 75 गुणित 75। यहाँ ऐसे रेखा खींचेंगे। देखिए 75 में 7 जो अंक जो 7 है उसका एकाधिक करिए, तो 7 का एकाधिकेन हो गया 8। तो 8 का गुणा इस 7 से, 8 सत्ते 56। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए इकाई का इकाई से गुणा तो 5 पंचे 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 56 बराबर 56 25। ये हो गया उत्तर। ध्यान दीजिए, पूर्व में भी आपने देखा था एकाधिकेन पूर्वेण और अंत्योदश लिपि सूत्र का प्रयोग जब हमने किया था तो इकाई और इकाई का योग 10 आता था उसमें। यहाँ भी देखिए 5 और 5 का योग करेंगे तो 10 है। 10 अर्थात एक शून्य वाली संख्या। तो उत्तर के दाएं भाग में आपको 2 अंकों वाली संख्या चाहिए, तो इसलिए 25 हो गया। और शेष अंक यहाँ देखिए समान हो कहा गया है उस विधि में भी, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो इसका एकाधिकेन कर दिए तो 8 आ गया। 8 सत्ते 56, इस प्रकार 56 25 आ गया। आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 95 का वर्ग। 95 का वर्ग, तो 95 के वर्ग में 95 गुणित 95 ऐसे देखिए, इकाई का इकाई से गुणा कर दीजिए तो 5 पंचे 25, ये हो गया 25, लिख देते हैं 25। अब 9 का एकाधिकेन करिए, तो 9 का एकाधिकेन हो गया 10, तो 10 का गुणा 9 से, 10 निया 90, यहाँ लिख देंगे 90 बराबर 90 25। इसमें भी उत्तर की जांच पूर्ववत रहेगा। एक उदाहरण देख लीजिए जांच करके विधान पद्धति से। पहली संख्या है 95, तो 9 को छोड़ा जा सकता है, ये 5 ही है।
दूसरी संख्या का भी बीजांक 5 है। 5 पंचे 25, अर्थात 2 धन 5 7, यहाँ 7 लिखिए। गुणनफल जो आया है उसका बीजांक निकालते हैं, तो 5 और 2 7 देख सकते हैं। दोनों बीजांक यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है, अर्थात हमारा हल सही है। हमारा हल सही है। इस प्रकार आपने एकाधिकेन पूर्वेय सूत्र का उपयोग देखा है। आइए अब हम गुणा की एक अन्य विधि आनुरूपेण सूत्र का अध्ययन करते हैं। ये एक सर्व समीका जो आपने पढ़ा है, सर्व समीका a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग बराबर a धन b पूरे का वर्ग के प्रयोग से ये गुणा, इसे वास्तव में अनुरूपेण सूत्र भी कहा जाता है। अनुरूपेण सूत्र भी कहा जाता है। आइए इस सूत्र सर्व समीका की सहायता से हम गुणा प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए 2 अंकों से बनी संख्या अर्थात 10 से 99 के बीच की संख्या का ही हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, 43 का घात 2 को हल कीजिए। सबसे पहले देखते हैं 43 का वर्ग है, तो यहाँ पर देखिए सर्व समीका को a धन b पूरे का वर्ग, यहाँ धन है तो इसको हम इस सूत्र रूप में इसको व्यवस्थित करेंगे। तो इसको हम लिख देंगे ऐसे, इस प्रकार से। इसका संशोधित रूप ये हो गया। अब a b का वर्ग बराबर a का वर्ग, ये 2ab है और ये b का वर्ग से तुलना कीजिए। देखिए a की जगह में 4 है और b की जगह में 3, तो यहाँ इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। 4 का वर्ग 2 गुणित 4 गुणित 3 और यहाँ पर है 3 का वर्ग। आइए आगे हल करते हैं। 3 तिया 9, इसको गुणा कीजिए। 3 चौक 12, 12 गुनी 24 और 4 चौक 16। आगे इसको हल करते हैं। इसको हम 9 लिख देंगे, 24 की 4 लिखेंगे, हासिल 2 इधर लाएंगे, हासिल 2 इधर दे देंगे, तो 16 और 2 18। ये हो गया उत्तर। इस प्रकार से हमने एक सवाल देखा। एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्रमांक 2। तो उदाहरण क्रमांक 2 में देखते हैं 92 का वर्ग। 92 का वर्ग को हल कीजिए। हल इसे हम इस प्रकार लिखते हैं। 92 को हम इस प्रकार 9 फिर एक खड़ी रेखा फिर 2 ऐसे क्या है ज्ञात करते हैं। तो सर्व समीका a b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग 2ab फिर b का वर्ग से तुलना करेंगे, या के रूप में लिखने पर भी बोल सकते हैं तुलना से। आइए देखते हैं। 9 ये 2, a की जगह में 9 है, b की जगह में 2 है, तो हम इसको लिखेंगे 9 का घात 2, 2 गुणित 9 गुणित 2 और फिर ये है b का वर्ग में 2 का वर्ग।
आगे हल कीजिए। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 9 निया 81। इसको 4 के यहाँ लिखिए, 36 को 6 लिखिए, हासिल 3 यहाँ लीजिए, तो 81 और हासिल 3 जोड़ेंगे तो 84। ये उत्तर हो गया। आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। उत्तर की जांच जो पूर्ववत विधि है, पहली संख्या है 92, तो 92 इसका बीजांग निकालेंगे तो 2 ही आएगा। दूसरी संख्या भी 92 है, बीजांग 2, 2 दूनी 4। गुणनफल देखिए, 8 4 12 अर्थात बीजांग 3 और 6 3 9, बचा क्या 4, बीजांग 7। इस प्रकार से हमारा हल सही है। आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। 25 का वर्ग देखते हैं। 25 का वर्ग को हल कीजिए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए सर्व समीका के रूप में इसको हम पुनर्व्यवस्थित कर लिखते हैं ऐसे। तो यहाँ हो गया 25 को ऐसे लिख दिए, ए के स्थान पर 2 है तो 2 का वर्ग, फिर 2 गुणित 2, बी के स्थान पे 5 है तो 5, और बी के स्थान पर 5 है तो 5 का वर्ग। इस प्रकार लिख दिए। 5 पंचे 25, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 2 दूनी 4। अब इसको 25 की 5 हासिल 2 तो 22, 20 और 2 22, 22 की 2 हासिल 2 तो 4 और 2 6। इस प्रकार हमें हल 25 का वर्ग 625 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से गुणा की 2 विधियों का आपने अध्ययन किया। अब आइए गुणा की एक और विधि का हम अध्ययन करते हैं। विधि का नाम है यावदुनम। इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि वास्तव में इस विधि का उपयोग हम कब करेंगे। तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए, 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। इसके लिए सबसे पहले दी गई संख्या इस आधार के निकट की है उसे ज्ञात किया जाता है। आइए एक उदाहरण से देखते हैं। पहला उदाहरण नंबर 1 है 12 का वर्ग। 12 का वर्ग को हल कीजिए। हल कीजिए। हल सबसे पहले इसे हम 12 के वर्ग को लिख देंगे इस प्रकार से 12 गुणे 12। आइए देखते हैं 12 जो है किस आधार के निकट की संख्या है। ये आधार 10 के निकट की संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे आधार 10। आधार 10 हो गया। यहाँ पर आप विचलन निकालेंगे। आधार 10 से यह संख्या अधिक है कि कम, ये 2 अधिक है, यह विचलन में हो जाएगा +2। ध्यान दीजिए। अब इनके गुणनफल में उत्तर के 2 भाग होंगे, बायां भाग दायां भाग। दाहिने भाग में जो विचलन आया रहता है उसका वर्ग कर लिखते हैं ऐसे। बाएं भाग में दिए गए संख्या में विचलन को जोड़ देते हैं। तो 12 धन 2, 12 धन 2, तो इस प्रकार हो गया 2 दूनी 4 और 12 और 2 14। तो ये उत्तर प्राप्त हुआ। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण इसमें है 94 का वर्ग।
94 का वर्ग को हल कीजिए। सबसे पहले हम इसको 94 के वर्ग को इस प्रकार लिख लेंगे, 94 गुणित 94 ऐसे। आइए देखते हैं 94 का निकटतम किस आधार, यह जो है किस आधार के निकटतम संख्या में आता है। तो आधार है 100। अब इसका हम विचलन ज्ञात कर लेंगे। देखिए आधार से 94 कम है, कितना कम है, तो 6 कम है, यहाँ पर लिखेंगे ऋण 6। तो अब हमको क्या करना है, ऋण 6 का वर्ग कर देना है। यहाँ बाएं भाग में दी गई संख्या में विचलन को जोड़ेंगे चिन्ह सहित। तो 94 धन ऋण 6, आगे हल कीजिए। तो 6 छक्के 36 और 94 में 6 गया, अब कितना आ गया, 88। तो इस प्रकार ये आंसर आ गया। आइए उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच, पहली संख्या का बीजांक है 4, दूसरी संख्या का भी बीजांक है 4, दोनों को गुणा कीजिए। 4 4 16 अर्थात 1 धन 6 7। गुणनफल आया है, उसका बीजांक निकालिए। तो 8 और 8 16 अर्थात 1 धन 6 7, 7 और 3 10 अर्थात 1 धन 0 1, 1 और 6 7। देखिए दोनों बीजांक 7 और 7 समान है, अर्थात हमारा हल सही है। इस प्रकार आज हमने C9MAS05 कड़ी के अंतर्गत गुणा की 3 विधियां, जैसे यावदुनम है, निखलम सूत्र जिसे आधार विधि भी बोलते हैं, और एक और सूत्र का जैसे हमने अध्ययन किया था, और एकाधिकेन पूर्वेण का। आप इन सबका एक बार अभ्यास करते जाइए। कुछ परेशानी होगा तो उसको आगे कड़ी में हल किया जाएगा। फिर अगली कड़ी में